नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा ये जो अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की जो कल परीक्षा होने वाली है, इसके कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी जरूर बजा लिया करिए। अब आप लोग सब्सक्राइबर नहीं करते हैं तो घंटी कहाँ से बजाएंगे। तो सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ठीक है। और आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए। जब पूरी नहीं देखते हैं, बीच में जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ तो फिर आप लोग कहते हैं हम बताएं नहीं, फिर आप लोग बार बार परेशान होते हैं कि भैया ये बताओ वो बताओ। खैर, तो देखिए, आप लोग ये पूछ रहे हैं कि इंटर काम कर रहा है कि नहीं, और टाइपिंग फ़ॉन्ट के बारे में। अच्छा, कभी कभी चकरा जाते हैं, आप लोग इतना अजीब अजीब चीज़ें पूछ लेते हैं कि मतलब हम सोच पड़ जाते हैं कि क्या बताएं फिर हम। अब आप लोग पूछ रहे हैं इंटर देना कि नहीं भैया, काहे देना, मतलब ज़बरदस्ती इंटर मारना है। आप लोग अपनी परीक्षा 3 घंटे की है, 3 घंटे देंगे, वो भी आ जाएंगे। 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आप परीक्षा छोड़ दीजिएगा, मतलब इंड एग्जाम कर दीजिएगा। 15 मिनट पहले आपके स्क्रीन पर आ जाएगा कि एग्जाम इंड करने के लिए, तो आप लोग उसको इंड कर लीजिएगा। 5 मिनट 10 मिनट आपको समय मिलेगा, ट्रायल कर लीजिएगा टाइपिंग के लिए। अब ये नहीं कि जितना समय आपको मिल रहा है कुल समय आप टाइपिंग करते रहिए, हाथ दर्द करने लगेगा, भी आगे आपको 20 मिनट करनी भी है टाइप, इसका भी ध्यान रखिएगा। टाइपिंग का मैटर छोटा आ रहा है, फॉन्ट आपका 11 या 12 है लगभग। अब इतना है कि आप देख सकते हैं, चाहे चश्मा लगा के देखिए या बिना चश्मा लगा के देखिए, आपका पड़ोसी भी झांकेगा तो वह दिखेगा, ठीक है ना। ये है, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए कि टाइपिंग फॉन्ट क्या है, इंटर मारना है कि नहीं। इंटर कहीं नहीं मारना है। हाँ, अगर आप ट्रायल देते समय आपका पैसेज है, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। अगर कोई पैसेज बीच में ख़त्म हो रहा है ना, कोई शब्द बीच में ख़त्म हो रहा है, फिर उसके आगे कहीं नहीं लिखा, फिर उसके नीचे लाइन पे है, तब वहाँ इंटर मारिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि आखिरी तक पूरा शब्द लिखा रहा है, चाहे फुल स्टॉप हो या ना हो। मान लो आखिरी शब्द एक लाइन में इलाहाबाद लिखा हुआ है, उसके बाद जो हाई कोर्ट लिखा हुआ है, तो हाई कोर्ट आपका नीचे लिखा हुआ, तो आप लोग इंटर थोड़ी ना मारेंगे, स्पेस मारेंगे तब नीचे वाली लाइन पाएंगे। घर में भी टाइप करते होंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि हर बार नीचे लाइन आने के लिए आप हर बार बार इंटर ही मारते होंगे। मतलब इंटर मारने के लिए आप लोग इतने मतलब बेताब हैं कि हम क्या बताएं। तो इंटर कहीं नहीं मारना है। ट्रायल में अगर रहेगा पैसेज में चेक कर लीजिएगा, या फिर ऐसे भी खुद से भी लिख करके कुछ भी उलूल जुलूल इंटर मार के चेक कर लीजिएगा हो रहा है या नहीं। अगर पैसेज आपका बीच में आधे में कहीं भी शब्द खत्म हो रहा है तब इंटर मारिएगा। अगर पूरी लाइन आखिरी तक जा रही है, उसके बाद अगर नीचे शुरू हो रहा है तो आपको स्पेस देकर ही नीचे पाना है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा। फॉन्ट 11 या 12 है, इंटर आपको नहीं मारना है। बैक स्पेस पूरा काम कर रहा है। अब पूरा काम कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लगे पूरा मिटाने के लिए। जहाँ गलती कर रहे हैं वहीं पर सुधार करना है आपको, ठीक है ना। कोई स्पेलिंग गलत कर रहे हैं या कुछ छूट रहा है तो वहीं सुधार करिए, नहीं कि चलो पूरा कर लेंगे, आखिरी में समय मिलेगा तो देखेंगे। आखिरी में फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर खोजते रह जाएंगे इतना, ठीक है ना। फिर मिलेगा भी नहीं, कहाँ छोड़ दिए। क्योंकि देखिए 100% तभी दे रहा है जो पूरी टाइपिंग कर ले रहा है, कुछ ना छोड़ेगा ना कुछ गलत करेगा। जिनका 100% से कम है, 99.99, 99.80 या 97.56 ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब कि जिनका अठन्नी चरन्नी बच जा रहा है 1-2 रुपये, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका अंक कटेगा, किस सूत्र से कटेगा ये विज्ञापन में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो परेशान नहीं होना है उसके लिए, ठीक है ना। ऐसे बहुत से हैं जिनका 98-99 तक ही चल रहा है। अच्छा, बहुत से ऐसे हैं जिनका कि 100.34 ऐसे हो जा रहा है। अब मैटर जब अगर 500 का तो ये 100.3 कैसे हो जा रहा है, इसका मतलब कि मैटर है ज़्यादा ही आपका 500, ठीक है ना। तो जो आखिरी शब्द खत्म हो रहा है, अगर 500वां शब्द मान लो कहीं आपका लिखा हुआ है कि मान लो कोई शब्द क्लियर लिखा हुआ है, अगर उसका 500वां शब्द सी है, उसके बाद जो LEAR है, ये जो 4 शब्द बच रहा है, तो परसेंट में वही 4 शब्द दे रहा है कि 100 इतना इतना इतना, ठीक है ना। तो क्योंकि मान लो अगर 100 होता तो सभी का 100 ही बताता ना, किसी का कम ज़्यादा ना बताता। इसका मतलब कम ज़्यादा है पैसेज, जो भी हो, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है और परेशान नहीं होना है आप लोग को। ट्रायल में आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल दाईं और छोटा सा कुछ एक निशान बना हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए माउस से क्लिक करिएगा तो आप खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा शब्द। फॉन्ट नहीं बड़ा होगा, शब्द आपको लगे कुछ कुछ बड़े हो रहे हैं, हालांकि वो होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा आभास होता है कि हाँ बढ़ रहा है। लेकिन टाइपिंग शुरू होते समय तो ध्यान नहीं दिए थे हम, क्योंकि ये होता है जब शुरू हो जाती है तो बस पीटना शुरू हो जाता है कि हाँ बस टाइपिंग शुरू कर दो। तो इतना देख लीजिएगा ध्यान। कैप्स लॉक पहले से ऑफ रखिएगा। जब आप लोग टाइपिंग के लिए लॉगिन करेंगे ना, तो कैप्स आपका जो अनुक्रमांक डाला जाएगा वो यूपी से करके है, तो वो कैप्स लॉक से है, तो उसको शुरू में बंद कर लीजिएगा लॉगिन मतलब कि इंटर करने के बाद, ठीक है ना। मतलब लॉगिन करने से पहले उसको अनुक्रमांक डालने के बाद, अपना पासवर्ड डालने के बाद, तब उसको अपना ये शिफ्ट बंद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये चीज़ हो गई।
शब्द आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। खुद से देखिए कहाँ पर टाइप कर रहे हैं, फिर नीचे देखिए हम कहाँ कर रहे हैं। दूसरी लाइन पे आना है तो आखिरी शब्द को एक मतलब पढ़ पढ़ के टाइप करिए आप लोग। जो स्पेलिंग लग रही कि आसान है, जैसे ही सीट दे ई जमार फलाना ढिमाका, इसको तेजी से टाइप करिए, ठीक है ना। अब यहाँ तो अंग्रेजी गलत नहीं होना है। जिसकी स्पेलिंग लंबी है या फिर जो शब्द पहली बार सुन रहे हो या लग रहा है कि हाँ इसमें गलत हो सकता है, तो उसको देख करके एक एक शब्द टाइप करिए, ठीक है ना। दूसरी लाइन पर आने के लिए पहली लाइन देखिए किस शब्द पे ख़त्म हो रही है, उंगली रख के दूसरी पाइए, फिर नज़रें टिकाए रहिए कि हाँ दूसरी आ रही है, तभी लाइन छूटेगी नहीं आपकी। और टाइपिंग जैसे आपकी पूरी हो जाए उसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद एक ठो आएगा भैया बधाई हो, मतलब कि आपकी टाइपिंग पूरी हो गई है। और अगर 500 से ज़्यादा आप टाइप करते हैं तो वो ये भी मैसेज बोल रहा है कि आप अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं, मतलब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ये भी बता दे रहा है। तो ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं, जैसे टाइप खत्म होती है देखिए 100 हुआ या नहीं हुआ। अगर 100 ना हुआ हो तो कहीं समय हो तो मिला लीजिए कि कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, हालांकि तब मिलना मुश्किल है। तुरंत एग्जाम खत्म करिए उसको आप लोग। इंतजार मत करिए कि समय चलेगा, हमारा 20 मिनट है हम तो 15 मिनट में ही कर लिए हैं, नहीं। उसके बाद अगर स्पीड देखी गई तो स्पीड आपकी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मतलब कि जैसे पूरा हो जाए आपका तुरंत उसको क्लोज कर दीजिए। गलत जहाँ हो उसको वहीं सुधार करिए। टाइपिंग फॉन्ट से कोई मतलब नहीं है, बैक स्पेस काम कर रहा है, इंटर नहीं देना है और कोई बटन आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। न्यूमेरिक की रहे तो ट्रायल में चेक कर लीजिए, ऊपर वाला की काम कर रहा है, नीचे बगल वाला न्यूमेरिक वाला काम कर रहा है कि नहीं, सारे ये चेक कर लीजिएगा। कीबोर्ड बदलना हो शुरू में बदल लीजिएगा, परीक्षा समय कोई बदलने का तामझाम मत रखिएगा, फिर उतने समय बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर परीक्षा देते समय आपका कंप्यूटर बीच में बंद होता है, परीक्षा देते समय बता रहा हूँ, टाइपिंग नहीं, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका जिस समय बंद होगा उसका वहीं से समय चालू होगा। आपको वही सिस्टम दिया जा सकता है, अगर उस सिस्टम पर नहीं बनता तो आपको दूसरा सिस्टम दिया जाएगा। एक ही समय पर कई जगह लॉगिन हो सकती है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया इसका तो जुगाड़ है, इसको यहाँ बैठाए तो वहाँ कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं वहाँ, अरे उसका कंप्यूटर नहीं चला तो उसको दूसरी जगह भेजा जा रहा है, या तुमको दिक्कत है तुम खड़े रहो उसके पीछे पीछे देखो क्या हो रहा है। तो यही होता है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, किसी का मान लो किसी को सिस्टम नंबर 92 अलाउट हुआ है, हाँ वो 92 गया, फिर 92 पता चला कि किसी और बैठाए हैं, क्योंकि उसके पहले मान लो किसी को रहा होगा उसका कुछ दिक्कत है वहाँ वो बैठा है, तो उसको कहीं और बैठाएं, कहेंगे अरे अच्छा नहीं इसका ये मिला हुआ है, बैठ कहीं और है, मतलब ये जुगाड़ वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी रहती है तो किसी को कहीं भी बिठाया जा सकता है, ठीक है ना, यही है। लेकिन वो लड़का रहेगा आपके कमरे में, यहाँ दूसरे कमरे में भेजा जाए तब लगे एक बार कि हाँ ये कहीं और भेजा जा रहा है, मतलब इसका है कुछ। लेकिन अगर उसी जगह बिठाया जा रहा है दूसरे कंप्यूटर पर, तीसरे पर, बार बार देखिए कंप्यूटर बंद हो रहा है, ये इनकी खामी है, ठीक है ना। या तो उनके सिस्टम में दिक्कत है या जो भी सर्वर में हो, ये उनकी खामी है। कंप्यूटर बंद होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि मेरा खुद 2 बार बंद हुआ तो हम और क्या कहें दूसरे को। तो इसीलिए कोई दूसरे बैठता है तो परेशान हो जरूरत नहीं है, और जितना समय उसका जाएगा उसको पूरा मिलेगा। अब यही होता है, किसी की 6 बजे परीक्षा खत्म हो गई और किसी का चल रहा है 6 से ज़्यादा, तो लोग यही सोच रहे हैं हमारी खत्म हो गई, इसकी चल रही है, यानी जुगाड़ वाला है। कहे जुगाड़ वाला, उसका कंप्यूटर बंद हुआ बहुत, तो देखो। तो जिसकी जितने समय बंद होगा सिस्टम उसको उतना समय मिलेगा, वहीं से कंप्यूटर चलेगा। जब तक उसका वो 3 घंटे नहीं पूरा होगा तब तक उसकी टाइपिंग नहीं शुरू होगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रवेश पत्र का आपको वही पहला वाला पन्ना ले जाना है, आपको अंगूठा लगाना अपना बायां, हस्ताक्षर करना, फ़ोटो चस्पा करनी है। और दूसरा तीसरा जो पन्ना उसको नहीं ले जाना है। आधार कार्ड ले जाना है, 2 फोटो अनिवार्य है, एकदम अच्छी वाली सुंदर वाली, तो अभी से ले लीजिए, खिंचा लीजिए, ना हो तो ठीक है ना, बाद में दिक्कत करेंगे वो। 2 फोटो अनिवार्य है, एक वो आपके प्रवेश पत्र पर चस्पा करवाएंगे, एक साथ वो लेते हैं वो अपना कहीं और लगाएंगे, वो बात की बात है। तो 2 फोटो अनिवार्य है, और आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो आप लोग यहाँ भी जुड़ सकते हैं जिन्होंने परीक्षा दे चुकी है समीक्षा अधिकारी की, या फिर जो जैसे परीक्षा देते हुए आ रहे हैं अपना अनुभव यहाँ साझा कर रहे हैं। तो जिनकी परीक्षा बाद में हो, परसों हो, नरसों हो, तो उनके लिए एक थोड़ा सहूलियत हो सकता है ये, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ आ करके और भी जो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग हर बार नई नई चीज़ें पूछ रहे हैं। अब सबके लिए वीडियो बनाना संभव नहीं है। अब जैसे यही है कि टाइपिंग फॉन्ट पूछ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, फिर पूछ रहे हैं इंटर देना है। इंटर तो हम कल से इतना परेशान हो गए कि मतलब हमको सपने आने लगे इंटर के, यार कि आप लोग इंटर काहे दे रहे हो इतना। तो मतलब उलूल जुलूल चीज़ें पूछ रहे हैं, तो ठीक है, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, जो कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। दीपक IAS PCS यही चैनल का नाम है, ठीक है। अब एक सबसे ज़रूरी बात है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और वजह यह है कि यहाँ लेखपाल भर्ती की धुआंधार जम के तैयारी करवाई जा रही है, अब तो विज्ञापन भी आने वाला है।
तो आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए, पहले तो वहाँ आपको मुफ्त में PDF मिल जा रही है, मुफ्त में मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, और मुफ्त में लाइव क्लास। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आती है उनका कि हाँ मुफ्त में आपको वो बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, तो आप लोग चाहे तो 1 महीना, 2 महीना, फिर 3 महीने के लिए उस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो लेखपाल भर्ती की भी तैयारी चल रही है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सिपाही भर्ती का भी विज्ञापन जारी होने वाला है। तो इन सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी से जरूर जुड़िए। आपसे सब्सक्रिप्शन कोड मांगा जाएगा जब आप उस कोर्स को खरीदेंगे। तो आप लोग इंडिया 10 INDIA 10 बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग देखिए, भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला है, तैयारी जम के करिए, क्योंकि अब कब भर्ती आए भरोसा नहीं है। 2017 से आस लगाए बैठे हैं आप लोग, अब जाके जब ये अगले साल चुनाव है तब ये भर्ती आने वाली है। तो तैयारी, बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी सहारा ले लीजिए, ताकि आपको कहीं और इधर उधर न जाना पड़े। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।